प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लगातार अपनी 11th इंग्लिश कोर के सिलेबस को डिस्कस करते आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के तौर पे। और इसी कड़ी में आज हम अपना नया टॉपिक द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह, जो कि हमारी हॉर्नबिल बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हमें काफ़ी कुछ अपनी फैमिली और हमारे आपसी सोशल बॉन्ड के बारे में काफ़ी कुछ पता लगेगा, काफ़ी कुछ समझ पाएंगे हम कि हमारे परिवार के साथ किस तरह के रिलेशनशिप और किस तरह से अटैचमेंट रहती है और किस तरीके से हम इमोशनली हो जाते हैं जब हमारी फैमिली की बात आती है। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइटर के बारे में, खुशवंत सिंह। यस, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने अपनी इंग्लिश के अंदर, काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। और जो हमारी प्रेजेंट पोएम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये जो खुशवंत सिंह राइटर हैं इनकी एक बुक है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज़। उसमें से इस शॉर्ट स्टोरी को पिक किया गया है। अभी हम थोड़ा राइटर के बारे में देख लेते हैं। खुशवंत सिंह वॉज बॉर्न इन पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। 20 मार्च 1914 को इनकी डेथ हुई थी। बिल्कुल रिसेंटली आप कह सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 6 साल के करीब हुआ है। ही वॉज एन इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। मल्टी टैलेंटेड फिगर थे। इन्होंने न्यूज़पेपर्स में अपने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये डिप्लोमेट भी रहे हैं, एक लॉयर भी रहे हैं, ऑथर तो ये हैं ही। हिज एक्सपीरियंस इन 1947 partition of India inspired him to write The Train to Pakistan in 1956, made into film in 1998, which becomes his most well-known novel in। अब जो ये यहाँ ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसमें खुशवंत सिंह ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि जो सब कुछ देखा गया पार्टीशन के दौर पे, जैसा कि हम सभी सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन खुशवंत सिंह उनमें से उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया, अपनी आंखों से काफ़ी कुछ देखा, क्योंकि उस समय इनकी एज ठीक ठाक काफ़ी उम्रदराज थे। और इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी राइटिंग्स में इन फीलिंग्स को शेयर भी किया है, किस तरह की फीलिंग है। तो आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके अंदर देखिए खुशवंत सिंह ने क्या किया है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी is one of the famous story by Khushwant Singh. It gives reader an opportunity to look into the life of its author due to its autobiographical note, and shares his childhood life and experience as a child. It tells us how the author was very close and had a deep bond with his grandmother. Yes, definitely. ऑथर ने इसमें, क्योंकि हम स्टोरी को जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऑथर ने अपनी स्टोरी को बताया एक तरह से इसमें, जिसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑटोबायोग्राफी। हमें ऑथर के बारे में स्टोरी से पता लगता है कि उनका एज ए चाइल्ड उनकी ग्रैंड मदर के साथ क्या बॉन्ड था। अब जैसा कि आप सभी हम जानते हैं कि हमारे सभी की फैमिली के अंदर हमारी ग्रैनी या हमारी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर सभी मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा हमारे ग्रैंड मदर कैसे होते हैं, उनको इमेजिन कीजिए, या सामने आपने देखा होगा तो उनकी फीलिंग आप देखिए ज़रा, उन्हें फिजिकली देखेंगे, वो बैंड होते हैं, ओल्ड होते हैं, उनकी स्किन कैसी होती है, रिंकल्ड हो जाती है। लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं थे। वो एक समय ऐसा था जब वो हमारी तरह, या कहें हमारे पेरेंट्स की तरह यंग थे, स्ट्रॉन्ग थे। बिल्कुल वो सारी फीलिंग्स हमें बिल्कुल आ जाती हैं जब हम माइंड में इनको इमेजिन करते हैं, और डेफिनेटली हम इमोशनली हो जाते हैं, क्योंकि पहली बारी में तो हमें ऐसा यकीन ही नहीं आता। तो इस सारी बातों को इसमें यहाँ अपने बड़े ही अच्छे तरीके से राइटर ने, ऑथर ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी। यस, बिल्कुल हमारी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो ओल्ड लेडीज़ ही होती हैं, ओल्ड ही होती हैं। हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ। आप देखेंगे जो एज्ड पर्सनस होते हैं उनके चेहरे पे क्या होती हैं, उनकी स्किन होती है वो थोड़ी लूज़ हो जाती है, जिससे वो
लटकने लगती है, उसको हम इंग्लिश में रिंकल्स कहते हैं। She hopped about the house with one hand on her waist and other telling the beads of her rosary. Her lips always moved in silent prayer. Yes, mostly हम देखते हैं हमारे जो घर में ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर जो भी होते हैं, एज ओल्ड एज स्पेसिफिकली, इसमें मोस्टली जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो अपना अधिकतर समय प्रेयर्स में, पूजा पाठ में इस तरीके से डिपेंड करते हैं। हर सिल्वर हेयर स्कैटर अनटाइडी ऑन हर रिंकल्ड फेस। यस, उनके जो आप इमेजिन करेंगे उनके हेयर्स कैसे होते हैं, हाँ बिल्कुल सही, वाइट होते हैं, उनके हेयर सारे वाइट होते हैं। आप देखेंगे स्किन लूज होती है, इस प्रकार से आप देखेंगे बिल्कुल एक पोर्ट्रेट, एक बिल्कुल पैन पोर्ट्रेट मतलब एक चित्र, बिल्कुल चित्रांकन सा किया हुआ है। आप सामने पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं इसको कि जो ये छोटा बच्चा हमारे पास पिक्चर में है, ये हमारे राइटर या ऑथर हमारे खुशवंत सिंह हैं और साथ में उनकी ग्रैंड मदर है। बिल्कुल इसी तरीके से जो राइटर का या ऑथर का चार्ज था उनकी देखभाल का, उनको स्कूल देने का, उनका लंच तैयार करने का, उनका होमवर्क कराने का सारा उनकी ग्रैंड मदर देख रही थी। क्यों देख रही थी? क्योंकि उनके पेरेंट्स चंडीगढ़ या सिटी के अंदर जॉब करने के लिए गए हुए थे। तो नाउ राइटर इज़ विद हर ग्रैंड मदर, और सारी की सारी वो दोनों, उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, इस दौरान काफ़ी क्लोज बॉन्ड हो जाता है। नाउ दे आर डीपली अटैच्ड टू ईच अदर। अब हमारे पास बताया गया है स्टोरी में राइटर के द्वारा कि किस प्रकार से उनकी ग्रैंड मदर हैं, वो उनको रोज़ स्कूल लेके जाती थी। स्कूल के रास्ते के अंदर ही एक टेम्पल होता था, मंदिर होता था, जहाँ पर वो डेली, जब ऑथर स्कूल में होता था तो वो प्रेयर करती थी। While the little child learned at school, she used to read the scriptures मतलब जो होली स्क्रिप्चर आप कह सकते हैं, जो किताबों होती हैं उसके अंदर सैक्रेड जो वर्डिंग्स होती हैं, सारी स्क्रिप्चर्स मंदिर के अंदर जो हैं उनको पढ़ती थी। When the school was over, both would come home together, और साथ साथ आते टाइम वो दोनों ही घर पे वापस इकट्ठे आते थे। On their way back home, she would throw stale chapatis to the dogs। वो एक काइंड पर्सन है, जो ऑथर की ग्रैंड मदर है। सी इज़ ए रिलीजियस वूमन, एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। वो काइंड महिला हैं, दयालु हैं। तो स्कूल से वापस आते समय वो जो भी भोजन होता था वो डॉग्स को दे देती थी। व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स वर सेटल्ड, जब ऑथर के जब पेरेंट्स सिटी के अंदर अच्छे से सेटल्ड हो जाते हैं तो वो ग्रैंड मदर को और ऑथर को दोनों को सिटी में वापस बुला लेते हैं अपने पास ही, अपने साथ रहने के लिए, और ऑथर का एडमिशन भी वहीं पे स्कूल में हो जाता है। नाउ ये एक ऐसा फेस है स्टोरी के अंदर जहाँ पर ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर के जो आपसी बॉन्ड या रिलेशन है उसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट प्रूव होता है। बिल्कुल एक दूसरे के लिए टर्निंग पॉइंट आ जाता है स्टोरी के अंदर या उनके रिलेशन के अंदर। हम सभी जानते हैं गांव की लाइफ कैसी होती है और शहर की लाइफ कैसी होती है। हम शहरों के घर, जो घर होते हैं, होम्स होते हैं हमारे, उनको देख सकते हैं। वो गांव जैसी बिल्कुल गांव से अपोजिट होते हैं। इवन जो विलेज का और एक सिटी का एनवायरनमेंट होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। द ऑथर joined an English school. She could neither accompany him to his school nor help him in his studies. Yes, विलेज के अंदर जो एजुकेशन या स्कूल के अंदर जो पढ़ाने का तरीका था वो सिटीज़ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल डिफरेंट था। विलेज में, बैक इन विलेज, जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो उनकी हेल्प करती थी स्टडी में, होमवर्क कंप्लीट करने में। लेकिन सिटी में, क्योंकि अब जो ऑथर है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, वहाँ पर उसकी जो दादी हैं वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रही हैं। दे हाउएवर लिव्ड इन द सेम रूम, वो एक ही कमरे में रह रहे हैं हालांकि, बिल्कुल गाँव की तरह। व्हेन द ऑथर वेंट टू द कॉलेज ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम। यस, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो हमारे ऑथर हैं वो बड़े होने लग जाते हैं। जैसे ही वो बड़े होते हैं तो बड़ी क्लास में आते हैं तो उनको एक सेपरेट रूम दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा, स्टडी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। दस द लास्ट लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन। बिल्कुल इसी तरीके से
जो उनकी फ्रेंडशिप या कहें उनके बीच में जो आपसी अंडरस्टैंडिंग या प्रेम था या दोस्ती थी एक तरह से, उसके अंदर क्या होता है, गैप आना शुरू हो जाता है। लास्ट बॉन्ड था कि वो अब उसके साथ ऑथर के साथ ग्रैंड मदर इतना समय व्यतीत नहीं कर पाती हैं, लेकिन साथ में रहने वाला भी जो लास्ट बॉन्ड था वो टूट जाता है। नाउ द ऑथर इज लिविंग इन अ डिफरेंट रूम। द ग्रैंड मदर कैप्ट हिमसेल्फ बिजी इन हर प्रेयर्स एंड स्पिनिंग। अब जो नानी दादी जी हैं वो अपने आप को अभी बिजी रखती हैं पढ़ाई में और घर के या धागा बुनने में या इस तरीके गतिविधियों में, दूसरी चीज़ों में। इन द आफ्टरनून सी वुड स्टॉप स्पिनिंग एंड फीड स्पैरोज। यस, हमें पता है बैक इन द विलेज वो डॉग्स को खाना खिलाती हैं, और इन सिटी वो क्या करती हैं, जो पिजन्स, बर्ड्स, स्पैरोज जो होती हैं वो उनको दाना डालती हैं। ये उनकी हैबिट थी और डेली का उनका शेड्यूल था। जब वो खाना डालती हैं स्पैरोज को, तो उनके चारों तरफ हजारों चिड़ियाँ या सैकड़ों चिड़ियाँ उनके चारों तरफ उनको घेर लेती हैं और चहचहाने लगती हैं। बड़ा ही मधुर सा दृश्य था ये, जिसके अंदर वो उसको चारों तरफ से देख रही हैं। अब हमारी इस स्टोरी के अंदर एक नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आता है, और वो टर्निंग पॉइंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ऑथर हैं वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए एब्रॉड जाते हैं, विदेश जाते हैं। विदेश जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो दादी जी हैं वो घर पे अकेले रह जाती हैं, क्योंकि उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग अभी भी, उनका प्रेम, उनका समय बिताया हुआ है। लेकिन एजुकेशन के पर्पज़ से उन्हें जब बाहर जाना पड़ता है तो उनकी दादी एक तरह से अकेली रह जाती हैं, क्योंकि बोथ हिज पेरेंट्स वर वर्किंग। ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो अब्रॉड से लेखक तकरीबन हम मान के 5 साल बाद वापस आते हैं। ही फाउंड हिज ग्रैंड मदर अनचेंज्ड। यस, एब्सोल्युटली, इवन आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ गैप। जब ऑथर वापस आते हैं तो वो देखते हैं, अरे दादी जी तो बिल्कुल वैसी ही हैं। यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि बुजुर्ग आदमी तकरीबन उनके शरीर में इतना बदलाव नहीं आता है। वो थोड़े वीक जरूर होते हैं, लेकिन फेस उनका पहले रिंकल था, उनके हेयर्स वाइट थे, तो इतना जो डिफरेंस नोटिस नहीं हो पाता है। हाउएवर इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। सी कलेक्टेड वुमन। अब जैसे ही ग्रैंड मदर को न्यूज़ पता लगती है कि ऑथर वापस आ रहे हैं, अब वो बड़ी ही एक्साइटेड होती हैं, बहुत ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक लंबे समय के बाद वो वापस आ रहे हैं लेखक। वो बहुत एक्साइटेड हैं। वो खुशी के मारे सारे पड़ोस में लेडीज़ को गैदर करती हैं अपने नेबरहुड से, और वहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेशन किस लिए? क्योंकि उनका ग्रैंडसन वापस आ रहा है। वहाँ पर गैदरिंग होती है, एक बड़ी गैदरिंग होती है, और वहाँ पर गैदरिंग के अंदर वो गिद्दा, जो पंजाबी कल्चर के सॉन्ग्स होते हैं, ढोल के साथ वो प्ले करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इस सेलिब्रेशन के दौरान हम देखेंगे कि जो दादी जी हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो क्योंकि ऑलरेडी एक एज्ड लेडी हैं, लेकिन पूरी रात सेलिब्रेशन के बाद वो थोड़ा सा वीक महसूस करती हैं, कमज़ोर महसूस करती हैं, और उनको बुखार या उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। परहैप्स शी नो दैट हर एंड वॉज नियर। अब इस दौरान उनको पता लग जाता है कि शायद उनका अंत वापस आ गया है। सी स्टॉप टॉकिंग एंड क्लोज्ड हर आइज़। वो बिल्कुल कह सकते हैं वीकनेस में, या अपने आप को गॉड को सरेंडर कर रही हैं एक तरह से देखा जाए, और धीरे धीरे अपने जो आंखें क्लोज करके अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं जो उनको याद हैं, उनको वो रिसाइट करने लगती हैं। रिसाइट मतलब गाने लगती हैं, बोलने लगती हैं। टेलिंग द ब्रेड, सडनली द रोजरी फेल ऑफ हर हैंड। जो माला है वो उनके हाथ से गिर जाती है। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। और अचानक ही उनके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे रुकने लग जाते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे उनके प्राण निकल जाते हैं, या कहें उनकी डेथ हो जाती है। सी वॉज रैप्ड इन ए रेड सराउंडेड एंड वॉज क्रिमिनेटेड इन द इवनिंग। और इस प्रकार वो उनको जो लास्ट की क्रिमेशन की जो हमारी सारे रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, और उनका शाम को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हर डेथ अफेक्टेड इवन द स्पैरोज।
जिन चिड़ियाओं को रोज़ ग्रैंड मदर फीड कर रही हैं, दाना डालती हैं, उन पर भी दादी जी की डेथ का बहुत प्रभाव देखा गया। उस दिन भी स्पैरोज़ वहाँ रेगुलरली आती थीं, क्योंकि दादी उनको शाम के टाइम दाना डालती थी। वो वहाँ पर इकट्ठी होती हैं, उनको दाना डालते हैं कि ये शायद दाना खाने के लिए आई हैं, जो कि ओल्ड हैबिट थी। लेकिन उस दिन चिड़िया बिल्कुल भी दाना नहीं खाती हैं और चुपचाप बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल चर्पिंग भी नहीं करती हैं और चुपचाप वहाँ से फिर उड़ के चली जाती हैं। दे नाइदर chirped नॉर एट द क्रम्बल थ्रो एट टू दैम, दे केम ओनली टू मॉर्न एंड फ्लू अवे साइलेंटली। ऐसा लग रहा था कि शायद चिड़ियाएँ भी हैं, वो यहाँ पर दादी जी के गुजर जाने का अफसोस मनाने के लिए आई हैं। तो बच्चों, इसकी ये हमारी समरी थी इस चैप्टर की, यह स्टोरी की इंटरेस्टिंग समरी थी जो हमने अब तक डिस्कस किया है, अभी तक मैंने आपको बताया है। इसके अलावा इसके अंदर हमें जो ऑथर हैं उनके ग्रैंडफादर के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि जस्ट लाइक, क्योंकि खुशवंत सिंह एक सिख फैमिली से थे, किस प्रकार से एक सिख पर्सन होता है, वो ड्रेस्ड होता है, सर पे टर्बन पहनते हैं, एंड ही वाज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन ड्यूरिंग हिज यंग एज या बैक इन हिज डेज। तो इसमें हमें बताया गया है सारा। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं इसके अंदर, आप देखेंगे। सारे के सारे एक बार गो थ्रू जाइए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है इसमें, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।